नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प पड़ताल कर रहे हैं। पश्चिमी घाट में मॉनसून का अनुभव कैसा होता है, खासकर वहाँ के खाने के नज़रिए से। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, मॉनसून फूड ट्रेल पीडीएफ के अंश, जो इसी पर रोशनी डालते हैं। हाँ, नमस्कार। और ये विषय बहुत ही बढ़िया है। पश्चिमी घाट, जैसा हम जानते ही हैं, दुनिया के जो 8 सबसे ज़रूरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें से एक है। अच्छा, तो जाहिर है मॉनसून वहाँ सिर्फ एक मौसम नहीं है, वो पूरे इकोसिस्टम के लिए एक तरह से जान फूंकने वाला समय है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ घूमने फिरने की बात नहीं, ये तो वहाँ के जीवन का हिस्सा है। सही कहा। और ये जो दस्तावेज हैं, ये हमें महाराष्ट्र के अंबोली, फिर कर्नाटक के अगुम्बे और केरल के पोनोमुडी जैसी जगहों पर ले जाते हैं। हाँ, मैंने भी देखा। इन जगहों का खास जिक्र है। तो चलिए शुरू करते हैं खाने की बात से। अंबोली में क्या खास मिलता है मॉनसून में? अंबोली महाराष्ट्र में स्रोत बताते हैं भुट्टे का कीस के बारे में। सोचिए, कसा हुआ मक्का, घी, राई, हरी मिर्च में धीरे धीरे पकाया हुआ, और गर्मा गर्म केले के पत्ते पर परोसा जाता है। स्रोत कहते हैं कि उसकी महक बाहर की धुंधली हवा में घुल जाती है। मतलब वो सिर्फ एक डिश नहीं, वो इस माहौल का हिस्सा बन जाती है। वाह, ये सुनने में इतना आरामदायक लग रहा है। केले के पत्ते वाली बात तो और भी खास है। हाँ, वो प्रस्तुति भी अनुभव जोड़ती है। अच्छा, और फिर कर्नाटक में अगुम्बे, जिसे शायद दक्षिण का चेरापूंजी भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अगुम्बे में बारिश तो बहुत होती है। वहाँ स्रोत पाथुरोड़े नाम के एक व्यंजन का जिक्र करते हैं। पाथुरोड़े, ये क्या होता है? ये अरबी के पत्ते होते हैं ना, उन पर चावल और नारियल का मसालेदार पेस्ट लगाकर रोल करते हैं। पहले भाप में पकाते हैं, फिर शायद हल्का तलते भी हैं। अच्छा। और स्रोत ने इसे बड़ी खूबसूरती से कहा है, हर निवाले में मॉनसून। हर निवाले में मॉनसून, वाह, ये तो मतलब कमाल की बात है। दिखाता है कि कैसे स्थानीय चीजों से ही मौसम का एहसास खाने में आ जाता है। बिल्कुल, वही अरबी के पत्ते, चावल, नारियल, सब वहीं का है। और फिर दक्षिण में केरल के पोनमुड़ी का भी जिक्र है। हाँ, पोनमुड़ी, वहाँ क्या है? वहाँ शाम के नाश्ते की बात है। हल्की बारिश हो रही हो और गर्मा गर्म एथेक्का पम, मतलब केले के पकौड़े। केले के पकौड़े, हाँ, और साथ में मसालेदार चाय। स्रोत कहते हैं ये कॉम्बिनेशन वहाँ बहुत पसंद किया जाता है। वो गर्माहट और मिठास बारिश के बीच एक अलग ही सुकून देती है। सही बात है। तो ये तीनों ही चीजें, भुट्टे का कीस, पाथरोइडे, एथेक्का उपम, ये सिर्फ नाश्ता या खाना नहीं है, ये उस जगह, उस मौसम के एहसास से जुड़े हैं। बिल्कुल सही। स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देते हैं। वो इन्हें सिर्फ व्यंजन नहीं कहते, बल्कि खाई जा सकने वाली यादें कहते हैं। खाई जा सकने वाली यादें, ये बहुत गहरी बात है। मतलब ये स्वाद के साथ साथ यादें भी बन जाती हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ स्वाद नहीं है ना, ये उस मौसम की खुशबू है, वहाँ की मिट्टी की गंध है, बारिश की आवाज़ है। ये सब मिलकर एक पूरा अनुभव बनाते हैं। स्रोत में एक स्थानीय व्यक्ति का जिक्र भी है। वो बारिश की तुलना दादी के प्यार से करते हैं। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि जैसे बारिश के बाद हरियाली लौटती है, वैसे ही भोजन भी आता है। ये जुड़ाव बहुत गहरा है, पोषण का भी, संस्कृति का भी और यादों का भी। ये बात तो है। मतलब तेज मौसम में हमारी इंद्रियां शायद ज्यादा खुली होती हैं, और तब खाया गया कुछ खास वो याद रह जाता है। शायद यही बात है, वो पूरा माहौल उस स्वाद को और गहरा बना देता है। और ये अनुभव सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है ना? स्रोत में कुछ और चीजों का भी जिक्र था। हाँ हाँ बिल्कुल, खाने के अलावा भी, जैसे किसी झरने तक पैदल चलकर जाना, चारों तरफ हरियाली और वो नमी वाली हवा, या फिर किसी गांव के छोटे से मंदिर के पास बैठकर गर्मा गर्म रसम पीना। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर ही मानसून का पूरा अनुभव बनाती हैं। इसीलिए स्रोत में सलाह भी दी गई है कि हल्का सामान पैक करें और एक पोंचो या रेनकोट जरूर रखें। हाँ, क्योंकि बारिश तो कभी भी आ सकती है, वही तो मजा है। बिल्कुल, वही अप्रत्याशितता। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज हमें यही बता रहे हैं कि पश्चिमी घाट का मॉनसून सिर्फ एक जगह या मौसम नहीं है, ये एक पूरा एहसास है, एक भावना है, जिसमें प्रकृति, खाना, यादें, सब कुछ घुला मिला है। एकदम सही। और ये पड़ताल हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसमों में भोजन और पर्यावरण का रिश्ता कितना गहरा होता है। ये व्यंजन उस जगह और समय की पहचान बन जाते हैं। सही कहा। भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी यादों और हमारे माहौल का आईना है। बिल्कुल। तो इसी ख्याल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए
क्या आपके अपने आसपास आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा मौसमी व्यंजन या खाने की चीज़ है जो आपके लिए सिर्फ भोजन नहीं बल्कि किसी खास मौसम, किसी खास जगह या किसी खास एहसास की कहानी कहती है?